शादी होगी नहीं होगी, डिवोर्स होगा नहीं होगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सुपरस्टार बनूंगी मैं नहीं बनूंगी। पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यम पार करा दीजिए। और मेरे कार के पैसे कितने गए उतने वापस मेरे यूट्यूब चैनल में यम पार करा के मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। उम्र को जाने के लिए यूट्यूब चैनल यम पार हो जाए और मेरे कार के पैसे मुझे वापस आ जाए उम्र को जाने के लिए। लाइक कीजिए, व्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यम पार करा दीजिए, मेरे पैसे मुझे वापस दिला दीजिए। सज धज के मैं जरा बन ठन के बाढ़ चला, सज धज के मैं जरा बन ठन के बाढ़ चला, सज धज के। रुको, एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते वक्त ये हिसाब किताब याद नहीं रहता। वो लड़ रहे हैं ताकि हम पर राज कर सकें, हम लड़ रहे हैं ताकि खुद पर नाज कर सकें। मातृभूमि पे शहीद होने का जिनका दिल नरम होता है ना, वो जल्दी रूठ जाते हैं और रूठे हुए जल्दी मान भी जाते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह बहुत पसंद करता है जो रूठ जाते हैं लेकिन फिर जल्दी मान भी जाते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह पसंद नहीं करता जो रूठे हैं तो रूठे ही रहते हैं, अगर उनको कोई मनाए तो वो मानते नहीं है। जाने माने एक्टर आदित्य सिंह राजपूत की चिता की आग अभी बुझी भी नहीं कि टीवी इंडस्ट्री से एक और मनहूस खबर सामने आ गई है। सारा भाई वर्सेस सारा भाई फेम एक्ट्रेस वैभवी उपाध्याय का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया है। 39 साल की वैभवी अपने मंगेतर के साथ हिमाचल प्रदेश घूमने गई थी और वहीं कुल्लू के पास टर्न लेते वक्त उनकी कार खाई में गिर पड़ी। उनके निधन से टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई है। उनके तमाम दोस्त और रिश्तेदार कहां उनकी शादी का इंतजार कर रहे थे और अब उनके निधन की मनहूस खबर से उनका सामना हो रहा है। सेलेब समेत फैंस को वैभवी उपाध्याय के अचानक निधन की खबर ने झकझोर कर रख दिया है। वैभवी के निधन की जानकारी प्रोड्यूसर जेडी मजीठिया ने दी है। उन्होंने बताया कि एक्ट्रेस का एक्सीडेंट 22 मई को कुल्लू के बंजार में हुआ था। वैभवी उपाध्याय अपनी मंगेतर संग कार में ट्रैवल कर रही थी। दोनों कार से तीर्थन घाटी में घूमने के लिए जा रहे थे, लेकिन एक टर्न पर गाड़ी ने कंट्रोल खो दिया और कार खाई में जा गिरी। इस हादसे में उनके मंगेतर बुरी तरह घायल हुए हैं, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। वैभवी का अंतिम संस्कार बुधवार को सुबह 11 बजे मुंबई में किया जाएगा। कुछ दिन पहले ही वैभवी उपाध्याय ने अपने इंस्टाग्राम पर हिमाचल प्रदेश के पहाड़, झरनों, मंदिर और सड़कों का नजारा दिखाया था। इसमें उन्होंने बताया कि ये वीडियो 2019 का। अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा। केम छो, केड़ो हाल है? वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्यूज़ बढ़ाइए, मुझे डायरेक्शन दीजिए। अस्सलाम।
చెప్పేది విను. ఒక జ్యోతిష్కుడిని కలిసి నాకు మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు జాతకం రెడీ చేసుకో. టీమ్ లీడర్ను, నాకన్నా ఎక్కువ జీతమను, నెక్స్ట్ మంత్ ఆన్ సైట్ వెళ్తున్నాను, యూఎస్ వెళ్తున్నాను, అక్కడే సెటిల్ అను. వేరే కాపురం అని చెప్పు. కట్నం వద్దనుకో, ఏదైనా మీ అమ్మాయి పేరునే పెట్టండను. గాజువాకలో ఇల్లు. मेरे कार के पैसे कितने गए उतने वापस मेरे यूट्यूब चैनल में यम पार करा के मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए उम्र को जाने के लिए। यूट्यूब चैनल यम पार हो जाए और मेरे कार के पैसे मुझे वापस आ जाए उम्र को जाने के लिए। अरे रवि, तू इतनी मेहनत करता है, क्या क्या पहनता है वीडियो में, कोई तुझे स्टार देगा? ऐसा नहीं है भाई, असली ही बात है। अगर ऐसा नहीं है तो आज मैं भी देखता हूँ कौन तुझे कितना स्टार देता है। गाइस, आज आप लोग। हेलो, नमस्ते सर, जियो कस्टमर केयर में आपका स्वागत है। तू अपना नमस्ते अपने पास रख और पहले ये बता कि नेटवर्क क्यों नहीं पकड़ा जियो का? जी सर, अभी सर्विस डाउन है सर, तो थोड़ा देर बाद प्रयास। अबे मेरे को तुम लोगों से बात ही नहीं करना, अंबानी से बात कर आप। अंबानी। अस्सलामुअलैकुम, जय श्री कृष्णा। केम छो, केड़ो हाल है? वाहे गुरु दा सालसा, वाहे गुरु दी फतेह। बहुत लोगों ने, जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो आप लोग की बहुत ही ज़्यादा फरमाइश हो जाती है कि मैं दरगाह को जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, मुझे बुलावा आएगा या नहीं आएगा, और मैं वहाँ पर अटेंड कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। ये आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड पर, आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट पर और आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत पर मुझे शूट करना पड़ रहा है। मुझे बुलावा नहीं आया है और मैं इतनी बेशर्म नहीं हूँ कि बिना बुलावे के मैं कहीं पर भी चली जाऊँगी और बिना बुलावे के मैं वहाँ पर आ जाऊँगी, बिना बुलावे के मैं वहाँ पर उनकी खुशी के लिए हाजिर हो जाऊँगी। ना ही मैं इतनी बेशर्म हूँ और ना ही मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ। और आप लोग क्या चाहते हैं कि वहाँ का मुझे बुलावा आए? ये मैंने बहुत ही सारे यूट्यूबर से देखा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे ही बोलते हैं कि मुझे बिग बॉस का बुलावा, क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं बिग बॉस में जाऊं? मैंने कैरी मिनाटी से भी एक बार मैसेज कर दिया मैंने कैरी मिनाटी को, क्या आप बिग बॉस में जा रहे हैं? तो उनका जवाब, ये कौन लोग है यार, ये कौन लोग है जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? जहाँ से मुझे जवाब आना था वहाँ से ही जवाब नहीं आ रहा है। और ये कौन लोग हैं जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? वो इतना इरिटेट हो गए थे कि वो अपना जो वीडियो उन्होंने छोड़ा था उस वीडियो में तो क्लैरिटी से मेरे मैसेज का जवाब दे रहे थे। वो मैंने कैरी मिनाटी से भी पूछा था कि आप ऐसी गंदी गंदी गालियों का, ये सारे लोग मुझसे ऐसे ही सवाल करते हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आजकल की जनरेशन में तो इतना ज़्यादा बदलाव आ चुका है कि वो बड़े लोगों को देख देख कर ही सीखते हैं, छोटे लोगों से वो बड़े लोगों को देख देख कर ही समझते हैं। और मैं यही बात बताने के लिए, आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। अब मुझसे देखकर वहाँ पर आप क्या सीखना चाहेंगे? वहाँ पर मेरा जाने के बाद वहाँ पर मैं कैसे बात करती हूँ, या फिर मुझे वहाँ पर कैसे सेलेक्ट किया जाता है, या फिर आप ये देखना चाहते हैं कि मुझे वहाँ पर कैसे इनवाइट किया जाता है, या फिर आप ये देखना चाहते हैं कि मुझे कैसे बेइज्जत किया जाता है? क्योंकि मुझे देख देख कर ही तो आप लोग सीख रहे हैं, मुझे देख देख कर ही तो आप लोग समझ रहे हैं। ये बात मैं भी जानती हूँ, आप लोग भी जानते हैं, इसीलिए आप लोग मुझे बार बार जाने के लिए बोल रहे हैं। और मैं इतनी बेवकूफ़ लग रही हूँ आप लोगों को, मैं इतनी नादान लग रही हूँ आप लोगों को। आपको मेरी शक्ल देखकर तो मेरी बड़ी बहन की याद आती होगी, जैसे कि उसके बाल ठहरते हैं, जैसे कि वो बात करती है, मेरी वॉइस सुन के तो आपको मेरी बड़ी बहन की वॉइस ही याद आती होगी। अरे हम दोनों बहनें हैं तो वॉइस सेम ही होगी, हम दोनों बहनें हैं तो बात करने का अंदाज़ एक ही होगा, हम दोनों बहनें हैं तो हमारा बात करने का स्टाइल यही होगा। तो आप लोग बार बार मेरी बड़ी बहन को इसमें ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो जैसे बात करती है ये बिल्कुल वैसे ही बात करती है। और मेरी मामू की बेटी जो है
वो भी बिल्कुल ऐसे ही मुस्कुराती है। हाँ, मुझ में बहुत सारे लोगों के खूबियाँ हैं, मैं मानती हूँ इस बारे में। बहुत सारे लोगों की तरह मैं एक्ट कर सकती हूँ बहुत सारे लोगों की तरह मैं अपने मुस्कुराने का ढंग और अपनी वॉइस अपना स्टाइल मैं उनके जैसा बनती हुई आप लोगों को लगता है ये, क्योंकि आप लोग उनसे मिलते हैं तो आप लोगों को लगता है। मैं तो जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ, आप फिर कंपैरिजन स्टार्ट कर देंगे। देखो देखो, जैसी उसकी बड़ी बहन बात करती है ये बिल्कुल वैसे ही बात कर रही है। देखो देखो, उसकी बड़ी बहन जैसे मुस्कुरा रही है ये बिल्कुल वैसे ही मुस्कुरा रही है। और फिर कंपैरिजन मेरी मामू की बेटी के साथ आप लोग लगा देंगे। देखो, उसका बात करने का स्टाइल बिल्कुल वैसा ही है, उसका बात करने का अंदाज बिल्कुल वैसा ही है। तो आप लोग तो मैच मेकर हो चुके हैं। आप लोग पब्लिक है। आप लोग तो मैच मेकर हो चुके हैं। आप लोग तो पब्लिक है, आप सब कुछ जानते हैं। अब आप वहाँ पर मेरे जाने के बाद जो मेरी इज्जत होगी वही इज्जत उनको मिलेगी, जो मेरी बेइज्जती होगी वही बेइज्जती वो लोग झेलेंगे, क्योंकि आप तो पब्लिक है। अब आप मुझे कैसे देखना चाहते हैं, अब आप लोग समझते होंगे ये सीधा सीधा धमकी दे रही है। मैं कोई भी धमकी नहीं दे रही, जो सच है, जो पब्लिक दिखाती है मैं वही दिखा रही हूँ आप लोगों को। जो पब्लिक बोलती है मैं वही बोल रही हूँ आप लोगों को। अब मैच मेकर करेंगे आप लोग। अब मेरी बहनों को ही नहीं छोड़ रहे हैं। आप देखो, उसका स्माइल करने का ढंग बिल्कुल बड़ी बहन के जैसा है, उसका बात करने का ढंग बिल्कुल, उसकी वॉइस तो बिल्कुल बड़ी बहन के जैसे ही मैच होती है, और उसका मुस्कुराने का ढंग उसकी मामू की बेटी के जैसा ही है। आप लोग इतने मैच मेकर हैं, आप लोग इतना मैच करने की कोशिश करते हैं, तो क्या लगता है आप लोगों को वहाँ पर मेरी इज्जत होगी तो क्या उनको इज्जत नहीं मिलेगी? क्या वहाँ पर मेरी बेइज्जती होगी तो क्या उनको बदले में बेइज्जती झेलना नहीं पड़ेगा? आप लोग तो इतने अच्छे मैच मेकर्स हैं और इतना अच्छा आप बोलते हैं, इतना अच्छा आप लोग पब्लिक है। आप लोगों को, मेरा तो एक माइंड है, मैं तो एक माइंड से चलती हूँ, मैं सारे लोगों को देखती हूँ, लेकिन आपके तो हज़ारों माइंड्स हैं। आप लोग तो हज़ारों एडवाइस लेके आ सकते हैं, लेकिन आपको तो मैचिंग करने पर तुले हुए हैं आप लोगों को तो मैच करना है। देखो, उन्होंने उनको ऐसा बेइज्जत किया था, हम भी उनको ऐसे ही बेइज्जत करेंगे। देखो, उन्होंने हॉस्पिटल्स में उनको ऐसा रोक दिया था, अब आइंदा से हम भी उनको हॉस्पिटल्स में वैसे ही रोकेंगे। देखो, उनके बच्चे के साथ ऐसा हुआ था, अब हम उनके बच्चों के साथ वैसा करेंगे। मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मुझे ना ही दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिलचस्पी है, और ना ही मुझे मेरी प्रॉब्लम बताने में कोई दिलचस्पी है। आप लोग तो पब्लिक हैं, आप लोग तो सब जानते हैं। अब आप लोगों को क्या लगता है, मैं आप लोगों का दिल तोड़ना नहीं चाहती, और आप लोगों को क्या लगता है कि मेरा जाना वहाँ पर सही रहेगा? क्या मुझे बुलावा वहाँ का आएगा? और आपका लोगों का उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या मुझे वहाँ पर बुलावा आने के बाद डायरेक्ट ए.आर. रहमान से मिलाया जाएगा? क्या मुझे वहाँ पर आने के बाद, वहाँ पर जाने के बाद डायरेक्ट सलमान खान से मेरी बात कराई जाएगी, और मेरे 1 लाख के बदले में मुझे फिल्मों में जाने का चांस वहाँ पर मिलेगा? आप लोगों को क्या लगता है? मेरे लिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, मैं जानती हूँ, और मैं इसका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप लोगों को क्या लगता है, मुझे बुलावा आएगा? आप लोग बोलते हैं अंदर जाके देखिए, अंदर जाके देखिए, गर्मी बहुत हो चुकी है, और मुझे तो बात करने से ही बहुत ही ज़्यादा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मुझे वहाँ पर जाना चाहिए? मैं आप लोगों की उतनी चीज़ें नहीं ला सकती। मैं साड़ीज़, ज्वेलरी और चूड़ियाँ, सेडू, इयररिंग्स, इतर
वो तमाम चीज़ें होते हैं, वो सारी चीज़ें तो मैं नहीं लेके जा सकती, क्योंकि मैं इतना बजट तो अपने ऊपर भी नहीं खर्चा करती, मैं ना ही अपने लिए इतना सामान खरीदती हूँ। तो ये डिमांड तो आप मेरी बड़ी बहन से कर सकते हैं, ये डिमांड आप मेरी बड़ी बहन को बोल सकते हैं, ये डिमांड आप मेरे जीजू को, बड़े जीजू को बोल सकते हैं, लेकिन मैं इतना खर्चा नहीं कर सकती, क्योंकि ख़ुद के ऊपर जो आप लोग मुझे देख ही रहे हैं, आप लोगों को तो इंतज़ार होगा कि मैं कब रेडी होंगी, कब अच्छा पहनूंगी, लेकिन मुझे तो ऐसे ही दिखाया जाता है, ऐसे ही शूट करना पड़ता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, मेरा वहाँ पर जाना ठीक रहेगा क्या? मुझे वहाँ का बुलावा आएगा? आप लोगों का क्या राय है? क्या मुझे बेशर्मों की तरह चले जाना चाहिए बिना बुलाए? अरे मैं जानती ही नहीं है, कब की डेट है, या फिर मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा कि मुझे वहाँ का बुलावा आएगा और मैं जाऊँगी? आप लोगों को क्या लगता है, क्या सही? अब एक दफ़ा तो चले जाएंगे और दूसरी दफ़ा का आपका बुलावा नहीं, जब तक मुझे बुलावा नहीं आता मैं कहीं पर भी नहीं जाती। और यहाँ की बात करते हैं तो मैं शादियों में तक नहीं जाती, मुझे जब तक बुलावा नहीं आता मैं शादियों में भी मैंने बहुत सारे लोगों को मना कर दिया है। अब आप लोगों की सेलिब्रिटीज़ के ऊपर जो बात बन रही है, आप सेलिब्रिटीज़ के ऊपर जो बात आ रही है कि आपके काम के ऊपर जो परेशानी हो रही है, इस वजह से मुझे वहाँ पर जाने के लिए, और आप लोग जो बार बार बोल रहे हैं कि वहाँ पर जाकर आप या रहमान से बात कीजिए, डायरेक्ट सलमान खान से बात कीजिए, ये दो नाम आ रहे हैं, बार बार दो नाम आ रहे हैं। दो नामों को हर एक जगह पर आप लोग जहाँ पर भी काम करने के लिए जाते हैं वहाँ पर आप लोगों को ये बात आ ही जाती है, इन लोगों के बारे में आप लोगों को ये बात चल ही जाती है। इसीलिए क्या होगा वहाँ पर, अब ये तो सारी बात तो अब आरिफुल्लाह मालिक के ऊपर डिपेंड है। अब वो मिलाएंगे मुझे, अपनी इज़्ज़त बना लेंगे वो, या मेरी इज़्ज़त बनाएंगे वो, या फिर आप लोगों की तरह वो सीधा कंपैरिजन पे उतर जाएंगे, बड़ी बहन छोटी बहन, बड़ी बहन छोटी बहन, यही कंपैरिजन चलता रहेगा। या फिर मुद्दे की बात होगी या काम की बात होगी, क्या काम की बात होगी इसमें, जो जिस तरीक़े से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सारे लोग आप लोग मेरा वेट कर रहे हैं, क्या इस बार ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा मैं नहीं जानती। और एक बात, मैं जब तक बुलावा नहीं आता मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि जितने हम लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जितने हम लोगों के बीच में नाराज़गियाँ गुजरी हैं, आप मेरे बाकी के वीडियोस में तो देख ही रहे हैं कि कितनी नाराज़गी है हम लोगों के बीच में, कितना हम लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स है। आप लोगों ने तो दूसरे वीडियोस में देख ही चुके होंगे। मैं वहाँ पर जा रही हूँ तो आप सेलिब्रिटीज़ के वजह से जा रही हूँ, मैं वहाँ पर जा रही हूँ तो आप सेलिब्रिटीज़ को जो फेस करना पड़ रहा है उसे सॉर्ट आउट करने के लिए जा रही हूँ। मैं वहाँ पर जा रही हूँ तो क्या मुझे काम वहाँ पर मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, ये आप लोगों को देखना है, ये आप लोगों की दिलचस्पी है, यही दिखाने के लिए मैं वहाँ पर जा रही हूँ। अगरचे मुझे वहाँ का बुलावा नहीं आता तो मैं नहीं जाऊँगी जब तक मुझे बुलावा नहीं आता, क्योंकि उतनी नाराज़गियों के बाद, उतनी बुराइयों के बाद अगरचे मैं बिना बुलावे के चली जाती हूँ तो और नाराज़गी बढ़ जाएगी। अगरचे मैं बिना बुलावे के जाती हूँ तो और ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। अगरचे मैं बिना बुलावे के जाती हूँ तो आप सेलिब्रिटीज़ को बहुत ही ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। अगरचे मैं बिना बुलावे के जाती हूँ तो आप सेलिब्रिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। जब तक मुझे बुलावा नहीं आता तब तक मैं नहीं जाऊँगी। और आप लोग कंपेयर करते रहिए, आप लोग कंपैरिजन करने के लिए आप पीछे मत हटिए, क्योंकि आप लोग तो मेरी मामू की बेटी के ऊपर कंपेयर करेंगे मुझे, देखो उसका लुक बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसे कि वो रेडी होती है, बिल्कुल उसकी स्माइल उसकी मामू की बेटी के जैसी है। हम रिश्तेदार हैं यहाँ, लोगों को पता ही होगा। अरे गैरों में ही मेरी शक्ल मिल जाती है, हम तो फिर भी रिश्तेदार हैं।
हम रिश्तेदारी में हैं तो और तो हमारी शक्ल तो मिलेगी ही मिलेगी, हम लोगों का बात करने का स्टाइल आएगा ही आएगा। आप लोग कंपेयर कर रहे हैं तो मेरी बड़ी बहन के साथ बहुत ही ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं, और मुझे तो उसे देखे हुए कितने साल हो चुके हैं, लगभग 2-3 या 4 साल हो चुके हैं मेरी बड़ी बहन से मिलकर मुझे, और मुझे मालूम नहीं है वो कैसी लगती है। अब वो मोटी हो चुकी है, दुबली हो चुकी है, वो कैसी है मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। आप लोग तो कंपेयर कर रहे हैं, मेरी मामू की बेटी को लेकर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं। उससे मिले हुए तो मुझे 5-6 साल हो चुके हैं, 5-6 साल से मैं उससे नहीं मिली हूँ, और आप लोग कंपेयर कर रहे हैं मेरी मामू की बेटी के साथ, तो मुझे पता ही नहीं है वो कैसी लगती है। अच्छा, वहाँ का बुलावा आता है तो वहाँ पर वो ज़रूर आएगी। चलो देख ही लेते हैं, आप लोग इतना कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ का बुलावा आता है तो वो आप लोगों को पता ही होगा कि वो कैसी दिखती हूँ, वो कैसी दिखती है, मैं कैसी दिखती हूँ। चलो देख ही लेते हैं मेरी बड़ी बहन कैसी दिखती है, क्या वो मेरे जैसी ही दिखती है। उसकी वॉइस तो मेरी जैसी ही होगी, उसका तो आप कंपेयर कर ही सकते हैं। अब मेरी बड़ी बहन की वॉइस मेरी वॉइस एकदम मैच करती है तो उसमें हम बहनें हैं तो एक जैसी ही वॉइस होगी हम लोगों की। हम बहनें हैं तो एक जैसे ही बात करेंगे, हम बहनें हैं तो एक जैसे ही स्माइल करेंगे, वो मिल ही जाता है क्योंकि हम बहनें हैं तो वो आ ही जाएगा, वो स्माइल करने का रंग और वो बात करने का ढंग, वो बात करने की आवाज़ मिल ही जाती है। कम से कम बिना आप बोलें, आप ना बोलें, वो आ ही जाता है। देखते हैं, मुझे तो मिले हुए मैं हो गया है बहुत ही ज़्यादा मुझे तो मिले हुए तो बहुत ही साल हो चुके हैं। अब देखते हैं, मालिक आकर मुझसे बात करते हैं, उतने लोगों को अटेंड करने के बाद वो मुझे सेपरेट से बुला लेके जाकर मिलाते हैं। अब मिलाने के बाद वहाँ पर वो डायरेक्ट मुझे सलमान खान के साथ बात कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सलमान खान का तो बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा सलमान खान के बारे में बात हो रही है। उनके बारे में भी मुझे जानना है, जैसे कि वो टीवी में दिखाते हैं वो सच है या हकीकत में है वो सच है, क्योंकि बिना सच जाने हुए तो मैं तो कुछ भी नहीं करूँगी, बिना बुलावा आए हुए मैं तो नहीं जाऊँगी, बिना अपने आप को जाने हुए मैं कोई भी कदम नहीं उठाऊँगी। जैसे कि आप लोग बोलेंगे मुझे आगे बढ़िए, बोलेंगे आप मुझे बात कीजिए, बोलेंगे आप मुझे बैठिए उनके साथ, वो तो मैं करूँगी, उसमें कोई बात नहीं है। जब आकर मालिक मुझसे पूछेंगे क्या आप ए आर रहमान से बात करना चाहती हैं तो मैं बात करूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब प्रॉब्लम उन लोगों को है मुझसे नहीं बात करने की, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, वो भी आप लोग देख ही लेंगे, क्योंकि आप तो मैच मेकर्स हैं, आप मैच करने पर तुले हुए हैं। जैसा आप यहाँ पर मैच करेंगे वैसा उनको दूसरी जगह पर मिल जाएगा। वो आप लोग तो मैच मेकर्स हैं। अब इसीलिए मैं हर बार यही बात बोलती हूँ कि मेरी तरफ से कभी भी ना नहीं होगी, क्योंकि मेरी तरफ से ना मैं नहीं बोलूँगी। अगरचे मैं ना बोलती हूँ तो आप लोग मुझे समझाने लग जाएंगे, क्योंकि ना वहाँ से आ रही है तो आप लोग उन्हें समझाने लग चुके हैं। मेरी तो यहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं दिख रही है, क्योंकि मैं ना ही नहीं बोल रही हूँ। अब इनविटेशन आता है तो मैं ना नहीं बोलूँगी, अगरचे इनविटेशन नहीं आता तो मैं नहीं जाऊँगी। मैं यहाँ पर ना कभी भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम उनकी साइड से आ रही है, मेरी साइड से कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं दे रही है। प्रॉब्लम सारी उन लोगों की है, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मालिक मुझे वहाँ पर बिठाकर बात कराते हैं ए आर रहमान से, तो मैं बात करूँगी। बात करने से पहले सबसे पहले तो मेरा एक ही सवाल होगा कि मोबाइल से आप मुझे सलमान खान से बात कराइए और उनकी राय बताइए मुझे। मैं ये ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि मुझे तो अगरचे मैं आप लोगों को हाँ बोल देती हूँ किसी भी बात के लिए, आप लोगों को मैं ओके बोल देती हूँ, तो वो तो मेरे
एडवाइज़र हैं और मेरे शुभ चिंतक है सलमान खान। उनकी हाँ मिले बिना मैं आप लोगों को हाँ नहीं बोलूँगी। उनसे बात किए बिना मैं आप लोगों को कोई भी डील ओके नहीं कहूँगी। जब तक उनकी हाँ का इंतज़ार, पहले तो मुझे मालिक मुझसे बात करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को कैसे बात करते हैं, कैसे मिलते हैं, आप लोग कैसे डील कराते हैं, ये मुझे उतनी जानकारी नहीं है। क्योंकि मेरी बड़ी बहन की कोई डील हुई है और मेरी बड़ी बहन कोई डील करी है, ये मुझे नहीं पता है। तो आप लोगों को मालिक आकर पहले तो मुझसे बात करना चाहिए। अगरचे बुलावा आता है तो ये कदम मैं बढ़ा रही हूँ तो ये कदम उनको भी बढ़ाना चाहिए। ये कदम मैं आगे रख रही हूँ तो ये कदम उनको भी आगे रखना चाहिए ना। वहाँ पर मालिक से बात करने के बाद अगरचे वो बोलते हैं कि आप बात कर सकती हैं, तो मैं बिल्कुल बात करूँगी, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात क्या है, तो मुझे पहले सलमान खान से बात कराइए आप लोग, उनकी क्या बात है। और एक बात तो मेरा तो पहला सवाल यही होगा कि आप सलमान खान को जानते हैं क्या? आप लोगों के बीच में इतना टॉक आ रहा है सलमान खान के बारे में, तो उनकी राय भी तो मुझे जाननी है। सच क्या है, झूठ क्या है, पब्लिक भी जानना चाहती है, मैं भी जानना चाहती हूँ। पब्लिक भी सुनना चाहती है, मैं भी सुनना चाहती हूँ। पब्लिक को भी पता लगाना है, मुझे भी पता लगाना है। पब्लिक भी सब कुछ जानने के लिए उतावली हो रही है, मैं भी उतावली हो रही हूँ। क्योंकि जितनी क्यूरियोसिटी पब्लिक को है उतनी मेरे अंदर भी है। जितना पब्लिक प्रेशर बना रही है आपके ऊपर, उतना प्रेशर मुझ पर भी बन रहा है। जितना आप लोगों को एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं पब्लिक, उतना मुझे भी एडवाइस देने की कोशिश कर रही हैं। तो अब सीधा सीधा सवाल आता है, तो मुझे तो पहले तो जानना है, पहले मुझे जानना है, मुझे सच जानना है, सच्चाई जाननी है, हकीकत जाननी है। सच क्या है, झूठ क्या है, आमना सामना होना है, बातचीत होनी है और मुझे वो बातचीत को समझना है। उसके बाद ही बात आगे बढ़ सकती है। अब मैं ये कदम, अगरचे वो मुझे बुलावा दे रहे हैं उनकी साइड से, तो मैं जाऊंगी। बुलावा देने से कुछ भी नहीं होता है, बुलावा देने के बाद वहाँ पर बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। अगरचे वो बात करते हैं तो सबसे पहले तो मुझे सलमान खान से बात करानी होगी आपको। आप सलमान खान का टॉपिक क्या है, क्या उनका टॉपिक है और क्या उनकी बात है, ये सच मुझे भी जानना है। क्योंकि मुझे तो प्रवोक सलमान खान के नाम से किया जा रहा है, ना ही AR रहमान के नाम से किया जा रहा है, ना ही आरिफुल्लाह मालिक के नाम से मुझे कोई भी बात छेड़ी जा रही है। मेरे ऊपर तो प्रेशर सलमान खान का ही आ रहा है, क्योंकि वो तो हर एक इंटरव्यूज़ में, हर एक वीडियोस में, हर एक अवार्ड फंक्शंस में बिना मेरा नाम लिए हुए ही मेरे बारे में बोलते रहते हैं। बिना मेरा नाम लिए हुए ही मेरे बारे में चर्चा होती है उनकी। बिना मेरा नाम लिए हुए ही मुझे वो इरिटेट करते रहते हैं। बिना मेरा नाम लिए हुए ही वो मेरे बारे में हिंट देते रहते हैं। बिना मेरा नाम लिए हुए ही मेरे ऊपर डायरेक्शन छोड़ते रहते हैं। तो अब हकीकत में सामने से तो बात करा के दिखाइए मुझे, हकीकत में तो मुझसे सामना कराइए उनका, क्योंकि मेरे बारे में हिंट दिए जा रहे हैं। सलमान खान हर कोई बोलने लग जाता है, मेरे बारे में हर कोई बोलने लग जाता है कि सलमान खान आपको एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मैं जब तक मालिक नहीं आएंगे वो मुझसे बात नहीं करेंगे, वो AR रहमान से बात नहीं कराएंगे, वो सलमान खान से बात नहीं कराएंगे, तो मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम है इन सब बातों में। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं बिना इनविटेशन के कहीं भी नहीं जाऊंगी और बिना इनविटेशन के मैं कदम भी नहीं रखूंगी। बिना इनविटेशन के मैं अपने बातों को सामने से कभी भी नहीं रखूंगी। बिना इनविटेशन के तो मैं जाऊंगी ही नहीं। मुझे अगर बुलाते हैं तो इनविटेशन के साथ ही मैं जाऊंगी। मुझे अगर बुलाते हैं तो आप लोगों की वो एक कदम अगर मैं बढ़ा रही हूँ तो ये कदम उनको बढ़ाना होगा।
दोबारा मैं इनविटेशन का ही इंतज़ार करूंगी। अब आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं एक बार आ जाऊंगी और आप रूठते रहेंगे, आप दूर हटते रहेंगे, आप मुझसे बात नहीं करेंगे, आप या रहमान से बात नहीं कराएंगे, आप सलमान खान से बात नहीं कराएंगे, आपकी प्रॉब्लम है। एक बार मैं अगर आ गई, दोबारा इनविटेशन के टाइम ही मैं आऊँगी, बिना इनविटेशन के मैं नहीं आऊँगी। अब दूसरी बार का इनविटेशन का आपको इंतज़ार करते रहिए और आप लोग पब्लिक को, सेलिब्रिटीज़ को जवाब देते रहिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे हैंडल ही नहीं करना है सेलिब्रिटीज़ को, मुझे हैंडल ही नहीं करना है पब्लिक को। आपको हैंडल करना है पब्लिक को, आपको बोलना है सेलिब्रिटीज़ को। मैं एक बार आ गई, आप दूर हट के बैठ जाएंगे, आप मुझसे बात नहीं करेंगे, आप या रहमान से बात नहीं कराएंगे, आप सलमान खान से बात ही नहीं कराएंगे, तो दूसरी बार का इनविटेशन का इंतज़ार करते रहिए। दूसरी बार को मेरे आने का इंतज़ार करते रहिए, दूसरी बार इनविटेशन का इंतज़ार करते रहिए और सेलिब्रिटीज़ को आप हैंडल करते रहिए और पब्लिक को आप हैंडल करते रहिए। क्योंकि मैं बिना इनविटेशन के तो आऊँगी नहीं, बिना इनविटेशन के तो मैं बात तो करूँगी नहीं, तो बिना इनविटेशन के तो मैं ख़त्म भी नहीं रखूँगी। अब दूसरे लोगों का मुझे पता नहीं है, बिना इनविटेशन के वो आ जाएंगे, बिना इनविटेशन के वो बैठ जाएंगे, बिना इनविटेशन के बात करेंगे, लेकिन मैं बात नहीं करूँगी। और आप अगरचे मेरे घर को आना चाहते हैं तो मैं आपको कभी भी मना नहीं करूँगी। आपको तो मेरे घर को आना है तो मेरे शौहर की परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको मेरे घर को आना है तो मेरे हस्बैंड को कॉल करना पड़ेगा, आपको मेरे घर को आना है तो इन महल्ले वालों का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को। आपको मेरे घर पर आना है तो आपको अकेले में बात करने के लिए मेरे बाबा की ज़रूरत पड़ जाएगी, आपको अकेले बात करने के लिए जीजा जी की ज़रूरत पड़ जाएगी, आपको अकेले बात करने ही नहीं मिलेगा अगरचे मेरे घर को आना है तो। अब वहाँ पर आप अकेले में कैसे बात करते हैं, उतनी सेलिब्रिटीज़ के जैसे आप प्रॉब्लम में हैं, उतने सेलिब्रिटीज़ के बीच में, उतने लोगों के बीच में मैं कैसे आके बात करूं आपसे, मैं कैसे बोलूं कि आप या रहमान से बात कर लीजिए। तो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है मेरे यहाँ पर बाबा बैठे हुए होते हैं, मेरे जीजू बैठे हुए होते हैं, मुझे भी यहाँ पर वही प्रॉब्लम है। अब आपका इन्विटेशन आता है तो आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है और आप सेलिब्रिटीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, आप सेलिब्रिटीज़ को क्या जवाब देंगे, ये अमेरिका की क्या प्रॉब्लम है, अमेरिका को जाने आने का क्या रीज़न है, अमेरिका में जाकर सेटल होने का क्या रीज़न है, ये आप लोग खुद ही हैंडल करना चाहते हैं तो मुझे मत बुलाइए, इनविटेशन ही मत दीजिए, वहाँ पर आकर मुझसे बात ही मत कीजिए, वहाँ पर आकर मुझे या रहमान से ही मत मिलाइए, वहाँ पर आकर मुझे सलमान खान का टॉपिक ही मत छेड़िए। आप लोग ही हैंडल करना चाहते हैं, आप लोग ही सेलिब्रिटीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आप लोग ही जवाब दे लेना चाहते हैं, तो मुझे इन्वॉल्व ही मत कीजिए। मैं तो पहले से ही बोल रही हूँ बिना इनविटेशन के तो मैं कहीं पर भी नहीं जाऊँगी। और आप लोगों की सेलिब्रिटीज़ की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, मेरा नाम इसमें आ रहा है इसीलिए मुझे इसमें ऐड होना पड़ रहा है। अगरचे मेरा नाम नहीं आता इसमें तो मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अगरचे मेरा नाम इसमें इन्वॉल्व नहीं होता तो मुझे वहाँ पर आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप लोग पता कीजिए और आप लोग बताइए, क्योंकि मेरी तरफ से तो ना नहीं होगी जब तक मैं सारी सच्चाई नहीं जान लेती, सारा सच मैं मालूम नहीं कर लेती, मेरी हाँ भी नहीं होगी। मैं ना भी नहीं बोलूँगी, मैं हाँ भी नहीं बोलूँगी, मुझे सारा सच जानना है, सारी बातें जाननी है। जैसे कि पब्लिक मैच मेकर यहाँ पर बन गए हैं, पब्लिक यहाँ पर अपना माइंड यूज़ कर रहे हैं, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। क्योंकि पहले तो पब्लिक जैसे आप लोग बताते थे वैसा ही चलती थी, जैसा आप लोग ऐड करते थे वैसे ही चलती थी। अब तो पब्लिक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी है,
आप जो पॉलिश लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो पॉलिश अब पब्लिक ले नहीं रही है। आप जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वैसा पब्लिक छुपने नहीं दे रही है। पब्लिक तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। अब आप खुद ये हैंडल करेंगे या मुझे वहाँ पर आकर हैंडल करना है, ये आपको डिसाइड करना है। आप आकर खुद बात करेंगे घर को आकर यहाँ, या आप वहाँ पर मुझे इनवाइट करके बात करेंगे, या आपको खुद को करना है, क्योंकि मेरा पब्लिक तो सब जानती है। अब मैं यही प्रूफ करने पर तुली हुई हूँ, मैं भी यही प्रूफ करना चाहती हूँ सच क्या है झूठ क्या है। जितनी क्यूरियोसिटी पब्लिक को है मुझे भी है उतनी ज़्यादा, जितना ज़्यादा पब्लिक जानना चाहती है मैं भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि वो जानना तो मेरे ज़रिए से चाहती है, वो जानना तो आपके ज़रिए से चाहती है। अब आपकी रज़ामंदी होना बहुत ज़रूरी है, मेरी रज़ामंदी होना बहुत ज़रूरी है। अब आप समझिए, अब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्यूज़ दीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। और ये 3 नाम हर वक्त याद रखिए, सलमान खान, ए.आर. रहमान, आरिफुल्लाह मालिक, ये 3 नाम ही याद रखिए आप लोग। पब्लिक के नाम तो यहाँ पर है ही नहीं है, बस ये 3 नाम याद रखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्यूज़ दीजिए, बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को।